नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर जो वैशाली जिले का एक हिस्सा है। हाजीपुर जो दुनिया के पहले गणतंत्र का गवाह रहा है। हाजीपुर जो लंबे समय से रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ा रहा है। विकास पर वोट है और विकास मोदी जी ने किया है। राष्ट्र को बनाने का चुनाव है, देश के कांग्रेस का भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अम्बेडकर साहब का अपमानित करने का काम किया। हाजीपुर से डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। एलजेपी-आर से अवधेश कुमार सिंह जी हैं, आरजेडी से मंजू सिंह जी हैं। अवधेश सिंह जी पक्ष रखेंगे एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान जी का। वहीं आरजेडी से मंजू सिंह जी हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम का पक्ष रखेंगी। बीजेपी से हरेश कुमार सिंह जी हैं जो एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान का पक्ष रखेंगे। इनके ठीक बगल में आप देख लीजिए कांग्रेस से धर्मवीर शुक्ला हैं जो शिवचंद्र राम जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। तो हम सबसे पहला सवाल करते हैं एलजेपी-आर से अवधेश सिंह जी से। आपके सांसद को फिर दोबारा क्यों मिले 5 साल का मौका, जनता उन्हें क्यों चुने? हमारा संसद, सबसे पहले तो हम आपको रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों का करते हैं। हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं एनडीए के, चिराग पासवान जी युवा है, काम करने का 10 साल का अनुभव है। जो जमुई में 1 नंबर से लेकर के जो 99 पर था उसको 1 नंबर पर पहुंचाए और टॉप कराए वहां का विकास। और रामविलास पासवान जी के कर्मभूमि को, इस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की जनता की मांग पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता ने भी मन बना लिया जो उनका नाम गिनीज बुक में दिखाया जाएगा। मंजू जी, ये बताइए कि महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जनता उन्हें चुने, उन्हें फिर 5 साल का मौका दे, क्योंकि वो मंत्री के तौर पे भी कभी काम कर चुके हैं यहाँ? जी, उन्होंने मंत्री के तौर पे भी काम किया है और बहुत अच्छे नेता हैं, डाउन टू अर्थ हैं, एवरी टाइम अवेलेबल हैं। अभी हमारे जो सांसद यहाँ के हैं कितने बार लोगों के बीच में आए हैं, लोगों की उन्होंने सुनी है, जबकि शिवचंद्र राम जी माननीय मंत्री हमारे हर पल, हर छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो। चेहरा तो अब तो बदल गया, पारस जी तो अब चले गए और चिराग जी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन परिवारवाद की बात होती है, वो परिवार उसी फैमिली को आते हैं, तो हम तो वही, उसके पहले उनको याद आना चाहिए था कितनी बार, कितने जगह, कितने लोगों के प्रॉब्लम में, कितने लोगों के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, गिने चुने। और हमारे जो मंत्री हैं वो छोटा सा पूजा में भी कोई एक कॉल कर दे, एक कॉल पे लोगों के दरवाजे पे अवेलेबल रहते हैं। अभी आग लगी, वहां भी गए हुए थे, हर जगह हर पल अवेलेबल, हर जगह हर पल हर चीज के लिए अवेलेबल है। वो बिना चुनाव और चुनाव बहुत फर्क होता है। हमेशा जो अवेलेबल रहे और जो सिर्फ चुनाव में अवेलेबल रहे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जनता उसको चाहती है जो जनता के साथ हर पल हर कदम हर जगह मौजूद रहे। जनता के साथ जो हर पल हर कदम साथ रहे उन्हीं को जनता चुनेगी। एनडीए के उम्मीदवार को क्यों चुनेगी? सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती पे आप न्यूज 18 की टीम का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ये देश को बनाने का चुनाव है। 2014 के बाद भारतवर्ष का 140 करोड़ से अधिक की जनता, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का लाभ नहीं लिया हो। ऐसा कोई परिवार, कोई भी व्यक्ति, यानी कि धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हमारे नागरिक हैं वो भी भारत सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ ले रहे हैं। और उस लाभ के कारण जो भारत आज सशक्त हुआ है और विश्व के कोने कोने में भारतीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत होता है, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान उस देश का हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलता है। और ये देख करके हमारे देशवासी का सीना गर्व से ऊंचा होता है। और इस गर्व को बरकरार रखने के लिए भारत की 140 करोड़ जनता 400 पार सीटें देकर एनडीए गठबंधन को पुनः सत्ता में वापस करेगी। और कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं है देश में। इस चुनाव में ये पहला चुनाव है, राष्ट्र को बनाने का चुनाव है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ भारत को आगे बढ़ाने का चुनाव है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ भारत को आगे बढ़ाने का चुनाव है।
सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को वैशाली की हाजीपुर की धरती पर स्वागत अभिनंदन है। अभी आपने शुरुआत किया था चिराग जी और शिवचंद्र जी के बीच में, तो एक सिनेमा का हीरो है और एक शिवचंद्र जी जमीन का जनता का हीरो है। तो जनता के हीरो जो होते हैं उसकी पहचान, उसकी पकड़, उसके प्रति लोगों की आकर्षण ज्यादा होती है। सिनेमा का हीरो, ये सिनेमा हिट होगा, 1 महीना चलेगा, फिर फ्लॉप होगा, बात खत्म हो जाएगा। तो ये जनता के हीरो शिवचंद्र जी हैं। देखिए, चिराग पासवान जी वह हस्ती है ये पूरे देश का और युवाओं का धड़कन और विकास का बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर के उन्होंने चला। 65% युवा चिराग पासवान जी के साथ है, किसी पार्टी में उतना युवा नहीं है। बोलने के कहना चाहते हैं, चिराग पासवान जी यहाँ का संसद नहीं थे, लेकिन यहाँ का काम, यहाँ के दुख सुख में आग लगा के गया। जंदाहा में मरा दारू पी करके कौन वहां पहुंचा? आपको राघोपुर में आग लगा कौन गया? गया ही नहीं, वहां सामान वितरण कराए और दिए। और यहाँ से लगा 4 दिन पहले लगा जंदाहा में आग, वहां से मर गया, उसको 4 लाख का दिवाए अनुदान। और वहां पर लोगों को कहे कोई परिवार भूखा नहीं रहेगा। रात्रि में सामुदायिक किचन खुलवा करके लोगों को दिए और बन्नी बटवा सारा चीज दिए। 12-12 हजार रुपया पेमेंट कराया हुआ। चिराग पासवान का यह खूबी है, मिनटों के काम सेकंडों में करते हैं, घंटों के काम मिनटों में करते हैं। उसी का नाम चिराग पासवान। चिराग पासवान जी ने सबको टिकट दिया, सबको चिल्ला के खाली झूठ बोल रहे हैं। एक महिला आपके पास नहीं है जो आप खड़ा कर सके। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। अभी बड़ा अच्छा हमारे लोजपा के नेता बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि चिराग जी का संकल्प था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो उसका क्या परिणाम हुआ कि परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। ये आप सब पर दूसरे पर अलछन लगाने से पहले राजद कितना टिकट बेची है 23 में, उसको देखिए। और रामविलास पासवान जी 1977 में रिकॉर्ड किए हैं। 1977 में रिकॉर्ड किए हैं, 89 में रिकॉर्ड किए हैं और 2024 में 2024 में चिराग पासवान जी उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। परिवारवाद का मुद्दा आ गया। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आरजेडी है। आरजेडी परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है देश में। समाजवादी पार्टी परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण देश है। और यहाँ हाजीपुर के जो प्रत्याशी महागठबंधन से हैं शिवचंद्र राम जी, वो घोषणा मंत्री हैं। वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बिहार की जनता उनको देख चुकी है, हाजीपुर की जनता देख चुकी है। वो पूरे बिहार घूम घूम के सिर्फ घोषणा करते थे कि स्टेडियम बनवाएंगे, कहीं एक स्टेडियम नहीं बनवा पाए, वो हाजीपुर का क्या भला करेंगे? बात है, ये लोग बात नहीं कर सकते, चिल्ला के दबाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो आप कितना काम कर रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मेरा घर महुआ हुआ। माननीय शिवचंद्र राम जी महुआ के विधायक हुआ करते थे, वहाँ महुआ के पूरा बेच के खा गए। उसके बाद राजा पकड़ आए, राजा पकड़ के बेचकर खा गए। 2020 में पातेपुर गए तो 30,000 वोट से हार कर चला है। वार्ड लायक भी नहीं है, वो सिर्फ अभी चंदा उसने का काम कर रहा है। कोई लड़ाई नहीं है, पूछना चाहते हैं, वो कला संस्कृति मंत्री रहे, वो जिला के हैं। आप बताइए कि एक भी कला संस्कृति का न कला है न संस्कृत है। कांग्रेस का जो हाल है सर, जो कांग्रेस का हाल है, देश में 65 वर्षों तक राज किया कांग्रेस, पूरा परिवार राज किया। आज विकास अगर होती तो जनता आज अपने आप कहती कि कांग्रेस के द्वारा विकास हुआ, लेकिन 70 साल में बेटा बाप दादा परदादा दादा बेच के कांग्रेस का गया, देश को बेच के। ये देश का हमारा चुनाव है। एनडीए गठबंधन को गया, एनडीए गठबंधन को 39 सीट गया। आप पूरा बिहार उसको मिल गया। हमको 5 साल का लेखा जोखा दे कि हमने 40 सालों में क्या किया यहाँ पर। 1 मिनट शांति से। सभी लोग बड़ा आदर पूर्वक स्वर्गीय रामविलास जी का नाम ले रहा है। इन सबों को पता होना चाहिए, इसी रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार ने
चिराग पासवान और उसके पिताजी के साथ दिल्ली में क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है और बोलने नहीं देंगे। अरे पद्म भूषण भी तो वही सरकार ने दिया है। आप बोलिए पद्म भूषण, अरे आपको पद्म भूषण किसने दिया है? किसने दिया? वही गवर्नमेंट ने दिया। नहीं होता पद्म भूषण से सम्मानित पिछले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरने के उपरांत देश का झंडा अगर झुका है जेपी जी के बाद, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरने के बाद झुका है। जो वह सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, दूसरा सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया। ये कांग्रेस क्या करेगा? जो स्वर्गीय बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को भारत रत्न देने में इनको किया, लेकिन सम्मान नहीं दिया। विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय भ्रम फैलाने के। ये लोग हर चीज पे भ्रम फैलाने का काम करते हैं और इस भ्रम के कारण देश की जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सिर्फ भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं और कुछ नहीं हुआ। ये पहले से अपना डिसीजन बता रहे, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाला है, जो ये लोग पहले से डिसीजन दे रहे हैं। चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री के हनुमान का अपना परीक्षा बार दिया, सब दिन एनडीए के समर्थन में रहे। चिराग पासवान जी को कोई न हिला सकता है न डोला सकता है। हाजीपुर का बेटा है, हाजीपुर का लाल है। चिराग पासवान जी की नीति पे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चिराग पासवान के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि चिराग जी को जमुई से उनको भगा दिया गया। आज भी वो सांसद है जमुई के और वहाँ के हाजीपुर की जनता की माया में वो अपने बाप के जन्मभूमि को अपना संभालने का काम करने आए हैं। इसलिए उनको जनता बुलाई है, चिराग पासवान को खुद बुलाया है, यहाँ उनको जोड़ने के लिए। सालों में कांग्रेस के लोग कह रहे थे, 70 सालों में कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ के जननायक थे। इन लोगों ने 70 सालों में उन लोगों को कोई सम्मान देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी ने आया तो उनको भारत रत्न देने का काम किया। क्या दूसरों के लांछन लगाएंगे इन लोगों को? कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को रख दिया जेल में, किडनी खराब करके मार दिया। कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने मिलकर के कर्पूरी ठाकुर को मरवा दिया। एक मिनट। आज 2014 से जब रामविलास पासवान और चिराग पासवान एनडीए के साथ है, तो इसके पहले जब वो यूपी और कांग्रेस के साथ थे, तो इन लोगों ने उनके जो पहले का जो किया हुआ काम है वो भी भूल गए, उसकी भी बुराई कर रहे हैं। इन लोगों के पास बुराई नहीं का टेलीफोन संचार उन्हीं का देने की आप नहीं। हम बड़े भाई कांग्रेस के बड़े भाई है धर्मवीर शुक्ला जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के 70 वर्ष में कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमानित करने का काम किया। उन्होंने भारत रत्न का सम्मानित आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान 1989 में वो अपने सरकार में आदरणीय बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने का काम किया। उनका नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान। कांग्रेस सब दिन दलितों को अपमान करने का काम किया। हाजीपुर का जो विकास आप लोग देख रहे हैं वह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है और आज उनका ही समझिए किया हुआ कार्य आज जो है से उन्हीं के पचीनों पर हमारे माननीय चिराग पासवान चल रहा है और अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी ने संकल्प ले रखा है। और आपने विश्वास दिलाते हैं इस पर हाजीपुर की जनता जो है से 5 लाख से मतों से जीत जिताने जा रही है और पूरे माने चिराग पासवान जी किस प्रकार से जन जन के नेता बन चुके हैं, गरीब गुरबा के नेता बन चुके हैं, ये समझिए कि साधारण बात नहीं है। इस बार जीत उनकी हो रही है। आज विकास की बात जो कर रहे हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाए, घर घर में स्वास्थ्य का, गैस का, किसान सम्मान निधि और हमारे नेता आदरणीय सरदेव श्री रामविलास पासवान ने जब मंत्री थे उस समय से आज तक 5 किलो अनाज देश की जनता को देने का काम किया। नौकरी कहाँ गया? कितने गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी कहाँ चली गई? और आज एनडीए गवर्नमेंट में हम योजना शुरू भी करते हैं और उसका लाभ भी लोगों को दिलवाते हैं। हम शिलान्यास कर
और भारत की जनता देख रही है कि पूरे देश में चतुर्दिक विकास करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश की जनता चतुर्दिक विकास को देख करके विकास के मुद्दे पे पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रही है। ये लोग झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ये संचार क्रांति की बात करते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में टोकरी में मोबाइल बेचवाने का काम करूंगा और आज हर घर में 5 मोबाइल सेट है। विकास के काम गिरा दिए कि एनडीए ने ही विकास के काम किए। कागज पे इंडस्ट्रियल एरिया में चलिए, देखिए कितनी फैक्ट्रीज बंद है। इन लोगों को पता नहीं है फैक्ट्री बंद है। इन्हीं का सरकार, इन्हीं के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ इनके सांसद बन के। और प्रॉब्लम है ये कि यहाँ फैक्ट्रीज बंद है, यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। और फैक्ट्री जो लाखों का बना हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ यहाँ के लोगों का, कितनी सारी, क्या ये नहीं दिख रहा है? हाजीपुर आए दिन डूबता है, ये नहीं दिख रहा है? जाम की समस्याओं में तैर रहा है हाजीपुर, फिर भी अपना जबरदस्ती है कि तैर रहा है हाजीपुर। सर एक मिनट सर, हमारा कहना है 74 से में जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र और राज्य में, सलाई ब्लैक से मिलता था, बच्चे का कॉपी ब्लैक से मिलता था। आज हाजीपुर में जनता का साथ आज चिराग भैया दे रहे। हाजीपुर का बच्चा बच्चा आज चिराग भैया के साथ है और चिराग भैया संविधान लिखेंगे, ये लिखित देते हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास हो या चिराग पासवान हो, एक भी दाग लगा हुआ है? आरजेडी को तो दाग लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम सर, अभी सभी लोग कह रहे थे, सारे प्रवक्ता, कि वोट किस पे होगा। हम एक ही बात कहते हैं कि विकास पर वोट होगा और विकास मोदी जी ने किया है और जमुई का विकास चिराग भैया ने किया है, हमने रामविलास जी ने किया है। फिर हम विकास हाजीपुर विकास चिराग भाई करेंगे। हमारे चिराग मेरा नाम मुनीलाल राम है। इंडिया गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के पास में कोई मुद्दा नहीं है। वह कह रहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। अभी सभा हुई थी, प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट थे और संविधान का ही देन है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और चिराग पासवान जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कोई भी दलित या पिछड़ा को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक चिराग पासवान जी जिंदा है, संविधान का न कोई खतरा है और न कभी खतरा हो सकता है। कि संविधान ये विरोधी के खत्म करेंगे, जो नहीं होगा जब तक बैठाना है, सिकंदर को लाना है। इस बार यहाँ का बेटा संविधान जो है ना कि केला के पत्ता पे नहीं लिखा हुआ है तो कोई सो मिटा देगा। मारने के लिए इंडिया पासवान जाति का सबसे बड़ा कोई नहीं है। चिराग पासवान के टक्कर में कांग्रेस घोटालेबाज सरकार, आरजेडी घोटालेबाज सरकार, इसलिए जनता रिजेक्ट कर दी। सड़क में हाई कोर्ट का कहना बोला जो यहाँ जंगल राज है, सड़क में रोड है कि रोड में सड़क है। हाई कोर्ट का यहाँ काठी था और खत्म है। कांग्रेस का सारा मंत्रिमंडल के लोग जेल में गए। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे